हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीबी स्टडी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैंसर। एक बहुत ही भयानक डिजीज़ है कैंसर, जिसके ऊपर डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही है, इतना कुछ समझाने के लिए नहीं है, पर मैं फिर भी कॉपी पर थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। आप कॉपी पर देखने के पश्चात जो है ज़्यादा ऐसे सुन के जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स जो है इसके अंदर सुनने वाली है। ठीक है, तो चलो कैंसर को स्टार्ट करते हैं कि कैंसर क्या होता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसके कॉजेज़ क्या है, उसके टाइप्स क्या है, और जो है वो डिटेक्शन क्या है, मतलब इसकी कैसे पता लगाए कि तेरे को कैंसर हो चुका है। ठीक है, तो उस तरह से जो है वो इन होल चीज़ों को हम इस ही छोटी-सी वीडियो के अंदर जो है वो क्लियर करेंगे। तो हमारे पास टाइम ना होते हुए ज़्यादा, मैं जो है इसको स्टार्ट करता हूँ। तो कैंसर है, कैंसर एक बहुत ही भयानक डिज़ीज़ होती है। बहुत ही भयानक डिज़ीज़ होती है, मेजर कॉज़ है। इसके कारण जो है वो कई बार जो है वो मतलब डेड भी हो सकता है इंसान। इतनी भयानक डिज़ीज़ होती है कैंसर की, कई बार इसी के कारण जो है इंसान डेड भी हो सकता है। इसकी स्टडी को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। और इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं, इसके जो डॉक्टर होते हैं, वो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं। कैंसर कैसे तैयार होता है? कुछ सेल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कैंसरस सेल, अगर कुछ कैंसरस सेल हों, ठीक है, तो वो कंबाइन करते रहते हैं, और मतलब एक तरह का जो सेल है कैंसरस, वो कंबाइन करते रहते हैं, और एक तरह का मतलब मास बना देते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं और मास बना देते हैं, उसको हम ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा, आप जो है समझते रहिए। कैंसर सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड, गिविंग राइज टू मासेस ऑफ सेल। ऐसे बोल सकते हैं, गिविंग राइज टू मासेस ऑफ सेल, दैट इज ट्यूमर। ट्यूमर होता है, और ट्यूमर भी फर्दर जो है वो टू टाइप्स का होता है। जैसे ये मैं लिख के बताता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगा। ट्यूमर, ये भी फर्दर जो है आपका टू टाइप्स का होता है। कौन कौन सा ट्यूमर? एक होता है आपका विंग ट्यूमर, और दूसरा होता है आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर, अब बताऊंगा विंग ट्यूमर क्या होता है और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। ट्यूमर समझ गए क्या होता है? ट्यूमर मतलब कैंसर सेल जो है डिवाइड करके जो है वो एक मास बना रहे हैं, उसको ही ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, तो ट्यूमर के अंदर दो टाइप के होते हैं, विंग ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। विंग ट्यूमर बे होता है मतलब उसके अंदर कि इसके जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड नहीं करते। इट डज नॉट स्प्रेड इन अनदर बॉडी पार्ट। जो हमारे और भी बॉडी पार्ट होते हैं उसके अंदर वेगिंग ट्यूमर के जो सेल्स होते हैं वो स्प्रेड नहीं करते। मतलब ये फैलने वाला कैंसर नहीं होता कि ये जो है वो फैल गया पूरे सेल के अंदर, मतलब जहाँ होगा वहीं होगा ये। मेलिग्नेंट ट्यूमर ये बहुत ही भयानक ट्यूमर होता है। इसके जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही रैपिडली डिवाइड करते हैं, मतलब बहुत तुरंत डिवाइड करते हैं, और एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट के अंदर जाने की पॉसिबिलिटीज होती है मेलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर। नियोप्लास्टिक ट्यूमर भी बोलते हैं इसको, नियोप्लास्टिक ट्यूमर। ठीक है, वो जो कैंसर को जो कुछ एजेंट होते हैं जो कैंसर को करते हैं, उनको बोलते हैं कार्सिनोजेनिक एजेंट। कार्सिनोजेनिक एजेंट, कार्सिनोजेनिक एजेंट्स, कैंसर कॉजिंग एजेंट बोल सकते हैं आप इनको। ठीक है, जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है, मैंने क्या बताया कि इसके जो सेल होते हैं रैपिडली डिवाइड करते हैं, बॉडी के एक से दूसरे पार्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं, बहुत ही भयानक होता है। और ये होता है इसके सेल डिवाइड नहीं करते हैं, जहाँ होगा वहीं होगा। ठीक है, कार्सिनोजेनिक एजेंट हम कुछ करवाते हैं इनको। इनके अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। स्पेशल प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर एक मेटास्टैटिस की। मेटास्टैटिस बताऊंगा, मेटास्टैटिस, मेटास्टैटिस प्रॉपर्टी। मेटास्टैटिस प्रॉपर्टी मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर होती है। बहुत ही इसी प्रॉपर्टी के कारण ये जो है इसके सेल रैपिडली डिवाइड करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही भयानक साबित हो सकता है। इससे इंसान की मौत भी हो सकती है, इतना मतलब तगड़े तरीके का ट्यूमर होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर की। कैंसर जनरली कैसे हो सकता है, मतलब एक तो कैंसर का कारण होता है कि जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वही कैंसरस सेल बन जाते हैं, डिवाइड करते हैं रैपिडली, तो कैंसर हो जाता है। दूसरा कारण ये हो सकता है, ये केमिकल कॉज हो सकता है इसका, कि जो भी टोबैको का सेवन करते हैं उससे जो है लंग्स का कैंसर होता है, दैट मीन्स फेफड़ों का कैंसर होता है उससे। तो ये कुछ मेजर से कॉजेज़ हैं जो आपको पता होंगे, तो मैं इस पर टाइम नहीं लूँगा। इसकी डिटेक्शन और ट्रीटमेंट को करते हैं। तो डिटेक्शन या डायग्नोसिस, डिटेक्शन के अंदर जो है क्या है, बायोप्सी कर सकते हैं आप। बायोप्सी से पता कर सकते हैं कि कैंसर किसको हुआ है, किसको नहीं हुआ है। अगर मतलब आपको शक है कि होने की सम पॉसिबिलिटीज़ है, तो आप बायोप्सी से पता कर सकते हैं। फिर आप किससे, यूज़ ऑफ एक्स-रेज़, सीटी स्कैन, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन्स एंड एक्स-रे स्कैन्स एटसेट्रा से आप पता कर सकते हैं इन ऐसी-ऐसी चीज़ों से। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ बोलते हैं इनको, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़, एक्स-रेज़, आरएमआई। आरएमआई क्या होती है? आरएमआई नहीं, एमआरआई। एमआरआई, एमआरआई होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और सीटी, सीटी स्कैन होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। एक्स-रेज़ को फॉलो करते हैं, उसमें मैग्नेटिक रेज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट कर सकते हैं सर्जरी से, रेडिएशन थेरेपी से, इम्यूनोथेरेपी से। ठीक है, और जो है वो कई पेशेंट को कीमोथेरेपी भी दी जाती है, कि उसको, उस टर्म को हम बोलते हैं केमोन्यूमेटिक। ठीक है, कई पेशेंट को दी जाती है ये भी कैंसर्स की ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी। उससे जो है इंसान के जो है लॉस ऑफ हेयर होता है, मतलब बाल बूल झड़ जाते हैं कीमोथेरेपी पेशेंट के। हेयर लॉस, एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मतलब कि लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड का लॉस हो जाता है। जो आपका हेयर है वो लॉस हो जाते हैं, बालों का लॉस हो जाता है। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया तो नहीं बोल सकते, एनीमिया हो जाता है।
जो कीमोथेरेपी एटसेट्रा देते हैं ट्रीटमेंट के लिए तब। एक ट्रीटमेंट इनकी प्रोटीन होती है अल्फा इंटरफेरॉन्स। अल्फा इंटरफेरॉन्स से होता है कि ये इम्यून सिस्टम को थोड़ा एक्टिवेट करता है। अल्फा इंटरफेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, मैं इनका नाम लिख देता हूँ। ऐसी प्रोटीन है एक अल्फा इंटरफेरॉन, ये किसी प्रोटीन का नाम है, ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। ये मतलब क्या करती है कि ये एक प्रोटीन होती है, इसको जब देते हैं तो ये जो है हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट इन द सेंस कि वो उसको जगाता है कि भाई कैंसर सेल आ रहे हैं, उनको डैमेज करो, नहीं तो वे हमारी बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट डालेंगे। इसीलिए अल्फा इंटरफेरॉन्स को दिया जाता है कि दे एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। सो आई होप आपको ये फुल जो है कैंसर के बारे में जानकारी आ गई होगी, थोड़ी सी जानकारी भी आ गई होगी, हल्का सा टच। तो आप मेरी वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ और जो है यूज़ कर सके। जनरली इसका नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इवन जो मेडिकल फील्ड के अंदर है उनके लिए तो बड़ा ही ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ अलग कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।